तो एक और बहुत बड़ा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। वो खबर हमने पहले दी कि सुप्रीम कोर्ट से आज कई खबरें रही जो बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण रही। सबसे पहले तो ऐतिहासिक राजनेताओं के खिलाफ जो डिसीजन आया वो सबसे ज़्यादा अ, सांसद रिश्वत कांड, सांसदों के मुंह पे कालिख था। भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़ा तमाचा था कि राजनेता चाहें जैसे चाहें सरकार गिराएं, पैसे दें, फलां दें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आता है, वही उनके फेवर में जाता है। लेकिन जब 7 सदस्यीय बेंच का जजमेंट आता है तो उस जजमेंट को खारिज करता है और कहता है कि नहीं है। चलिए, मैं किस खबर की बात कर रहा हूँ, तो खबर ये बात कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि भाई देखिए उन्होंने बजट पेश किया और बजट में तमाम सारी चीज़ें। लेकिन दूसरी तरफ अभी तक जो घड़ियाले आंसू रोते हुए नज़र आते थे ना, किस बात को लेकर? आम आदमी पार्टी की जो ऑफिस है उसको लेकर। अब जून तक उनको खाली करना पड़ेगा। 15 जून तक ही उनको वक्त में दिया गया है, क्योंकि बीच में चुनाव है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भैया खाली करो। तमाशा इन्होंने बहुत खूब किया, बहुत तमाशा किया, लगातार तमाशा करते 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 करते। अब बताइए, हाई कोर्ट का ही परिसर है, हाई कोर्ट को ही वहाँ एक्सटेंशन के लिए जो है जगह चाहिए। लेकिन भैया कोर्ट से भी डरने को तैयार नहीं है महाराज जी। किसी से खौफ नहीं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट को भी धत्ता बताते थे। हाई कोर्ट की क्या औकात, वो तो दिल्ली में है। लगभग 15-20 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध कब्जा नहीं, अवैध कब्जा से हटाना पड़ेगा, तब फिर इन्होंने एक एफिडेविट, आम आदमी पार्टी एफिडेविट दी है और कहती है कि हाँ उसमें हम, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं दिया गया, इसलिए हम इसमें जमे हुए हैं। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी बड़ी मानव अपने विशाल हृदय का परिचय देते हुए ये कहा कि अभी चुनाव का वक्त है और चुनाव में पार्टी कार्यालय सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, इसलिए महत्वपूर्ण स्थल को छेड़छाड़ न किया जाए। लेकिन ये बात उन्होंने कह दी कि आपको खाली तो करना पड़ेगा। पहली बार केजरीवाल और केजरीवाल की टीम डरी, खौफ में दिखी। पहली बार खौफ में दिखी और कहा कि हम खाली करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया 15 जून तक आप बने रहिए। 15 जून मतलब जैसे मई में चुनाव खत्म होता है उसके बाद 15 जून तक खाली कर दीजिए। देखिए, कई इनके चाहने वाले हैं, बहुत कहते हैं कि भाई ये तो कोर्ट भी जो है, भैया कोर्ट वहाँ जो है ना, हाई कोर्ट के परिसर जो है वो कंपाउंड बनने हैं, वहाँ स्टाफ क्वार्टर भी बनने हैं, वहाँ तमाम सारे फैसिलिटी जो बननी है। आपको पता है दिल्ली सरकार ने अपने ही सारे प्रोजेक्ट जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिए। सिर्फ राजनीति करती है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार के एक अलग से मंत्रालय बनना था, सचिवालय बनना था आरटीओ पे, उसे रोक दिया गया बजट नहीं होने की वजह से। जबकि बजट कमी नहीं है, 1000 करोड़ ये कर दीजिए, 2000 करोड़ ये कर दीजिए, कर देंगे। लेकिन दिल्ली सरकार के पास अपने ही डीएम ऑफिस के लिए जगह होने के बावजूद बजट सरकार नहीं देती है। ज़मीन होने के बावजूद डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं देती है। पता है आपको? ये केजरीवाल और केजरीवाल की टीम। कई सारे डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं, आपको पता ही है। 11 डिस्ट्रिक्ट है, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बात करूं। लेकिन ज़्यादातर के पास बैठने की जगह नहीं है, वो बैठते हैं टेम्प्रेरी शेड लगा के बैठ जाते हैं। मुझे याद है कि सिर्फ एक वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जाइए, एक अच्छी सी बिल्डिंग बनी हो, वहाँ आपको सारी फैसिलिटी दिख जाएगी। उस वक्त कई हिस्से में मैं जा चुका हूँ। कोई पोटा केबिन में बैठे हुए हैं, तो कोई कहीं बैठे हुए हैं, तो कोई किसी तरह से बैठे हुए हैं, कि कोई पीडब्ल्यूडी के जो है उस पर बैठे हैं, कोई जल बोर्ड के की जगह है उस पर बैठे हुए हैं। ये दिल्ली है, देश की राजधानी है। जो केजरीवाल मगरमच्छ की तरह जो आंसू बहाते हैं ना कि मैं बहुत ईमानदार, बहुत, तो डेवलपमेंट के नाम पे बहुत देश की राजधानी को चकमा दे रहे हैं। तो
सुप्रीम कोर्ट का आज का जो डिसीजन है वो ये बताने के लिए काफ़ी है, जनता जागो, कि व्यक्ति जो दिखता है वो है नहीं। जब कोर्ट की ही ज़मीन पर कब्जा करके बैठ सकते हैं वो, तो आम जन के बारे में क्या सोचते होंगे, क्या समझते होंगे, कैसे समझाते होंगे, आप सब सोच ही सकते हैं। हम्म? तो कल परसों मेरी एक और स्टोरी होगी कि आखिर दिल्ली में अधिकारियों को बैठने के लिए जगह पे खर्च क्यों नहीं कर रही है ये केजरीवाल सरकार। ठीक है, फिलहाल अपनी पार्टी ऑफिस को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी में सरकार जुट गई है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट में कई सारे मामले केजरीवाल के लगे हुए हैं, है ना। तो चलिए, नमस्कार।